भारत और फ्रांस के बीच राफेल जेट फाइटर्स डील समेत 14 अहम समझौते हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद के बीच हुई बातचीत में आतंकवाद समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत और फ्रांस के रिश्तों में आज नई शुरुआत हुई। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद के बीच हाई लेवल मीटिंग हुई और इस मीटिंग में 14 समझौतों पर सहमति बनी। फाइटर प्लेन रफाल को लेकर भी समझौता हो गया है। रफाल पर आर्थिक मुद्दे को छोड़कर हर पहलू पर सहमति बन गई। 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर यह खुशी की बात है कि दोनों पक्षों के बीच कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट को छोड़ करके शेष इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट संपन्न हो गया है। रफाल डील के अलावा रक्षा, अंतरिक्ष, सौर ऊर्जा और न्यूक्लियर पावर क्षेत्र में भी समझौते हुए। पीएम मोदी और ओलांद के बीच मीटिंग में पठानकोट और पेरिस हमले पर भी बातचीत हुई। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर एकजुट होने की बात भी दोहराई। आतंकवाद मानवता तथा मानव मूल्यों का दुश्मन है। इससे लड़ने के लिए सभी देशों और शक्तियों को एकत्रित होना नितांत आवश्यक। फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद ने न सिर्फ रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट बनने की खुशी जताई, बल्कि कहते दिखे कि कल्चर से लेकर डिफेंस तक दोनों देशों की दिलचस्पी एक जैसी है। L'Inde et la France sont deux grands pays qui portent des valeurs, des principes et qui peuvent être à un moment attaqués parce que justement nous sommes des représentations। भारत और फ्रांस के बीच हुए इस समझौते को दोनों देश रिश्तों की एक नई शुरुआत बता रहे हैं, लेकिन इस डील और दोस्ती के इफेक्ट को देखने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने राष्ट्रीय सोलर एनर्जी संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस सचिवालय की नींव रखी। प्रधानमंत्री मोदी और ओलांद मेट्रो में सफर कर गुड़गांव पहुंचे। आज पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद ने दिल्ली मेट्रो का सफर किया। गुड़गांव में इंटरनेशनल सोलर अलायंस सेक्रेटरिएट के शिलान्यास के लिए जाते वक्त मोदी ओलांद ने दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन का इस्तेमाल किया। उन्होंने पीएम निवास के पास मौजूद रेस कोर्स मेट्रो स्टेशन से लेकर हरियाणा के अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन तक का सफर किया। इसके बाद दोनों गुड़गांव की ग्वाल पहाड़ी पहुँचे। वहाँ इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सेक्रेटरिएट की नींव रखी। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 1 साल से सारी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए चिंता जता रही है, लेकिन भारत, अमेरिका और फ्रांस ने इनोवेशन की तरफ कदम बढ़ाया है। ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। जैसे अमेरिका में यूनाइटेड नेशन है, लेकिन वो पूरा विश्व का है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने कहा कि सोलर अलायंस जलवायु परिवर्तन से जूझ रही दुनिया को भारत का तोहफा है। भारत के लिए सौर ऊर्जा के क्षेत्र में इसे एक नई इबारत माना जा रहा है। देश में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का ये पहला मुख्यालय होगा। 2016 के पद्म पुरस्कारों का ऐलान हो गया है। सुपरस्टार रजनीकांत और धर्मगुरु श्री श्री रविशंकर को पद्म विभूषण सम्मान मिला है, जबकि अनुपम खेर और साइना नेहवाल को पद्म भूषण सम्मान मिला है। प्रियंका चोपड़ा, अजय देवगन और वकील उज्जवल निकम को पद्मश्री मिलेगा। दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत समेत 8 हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। इनमें मशहूर उद्योगपति धीरूभाई अंबानी को ये सम्मान मरणोपरांत दिया जाएगा। वहीं बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर को पद्म भूषण दिया जाएगा। 2G घोटाले और कोयला घोटाले की जांच करने वाले CAG विनोद राय को भी सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया है। सुबह मुझे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से फोन आया कि आपको ये सम्मान दिया जा रहा है और मुझे अपनी पूरी जर्नी शिमला से लेकर बॉम्बे तक की याद आई। इसके अलावा बॉलीवुड सिंगर उदित नारायण को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। अभिनेता अजय देवगन, अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, डायरेक्टर मधु भंडारकर, लोक गायिका मालिनी अवस्थी और मशहूर वकील उज्जवल निकम को भी पद्मश्री दिया गया है। हमारे मित्र ने फोन किया 2 बजे, बोले कि आपको पद्म भूषण मिला है। तो मैंने कहा कि क्या मजाक कर रहे हो आप मुझसे। मैं टीवी खोला तो देखा मेरा नाम था वहाँ, तो बहुत इतनी खुशी हुई। इस साल कुल 118 लोगों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। मिशन 2017 फतेह करने के लिए पंजाब कांग्रेस दलितों, युवाओं और किसानों पर फोकस कर रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार इंटरेक्शन कर रहे हैं और सरकार को मुकाबला देने के लिए बनाई जा रही है रणनीति। पंजाब विधानसभा चुनाव 2017 के लिए कांग्रेस की तैयारी पूरे जोरों पर है। कांग्रेस की कमान संभाल रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछले विधानसभा चुनाव वाली गलती दोहराने के मूड में बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए वो जमीनी स्तर पर लोगों से मिल रहे हैं। कांग्रेस के निशाने पर खास तौर पर प्रदेश के युवा और दलित वर्ग हैं।
इसीलिए कैप्टन भी सीधे तौर पर युवाओं से संपर्क बना रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के नेता भी यही कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है। दूसरी तरफ दलित वर्ग को टारगेट करने के बारे में उनके नेताओं का कहना है कि दलितों के लिए कांग्रेस से बेहतर और कोई नहीं। पर कांग्रेस का तो 50-60 साल पुराना नारा है, जय जवान जय किसान। तुहानूं दसदा रहा ना, यही कांग्रेस पार्टी का जो एक विਉਂਤਬੰਦੀ का अपना एक जिहड़ा उन्होंने अमली रूप देने सारियां नाल इंटरेक्शन हो। कांग्रेस द्वारा किसान और दलित वर्ग को टारगेट किए जाने पर विपक्ष द्वारा सवाल उठाना लाजमी है। सवाल कांग्रेस सरकार के वक्त नशे और बेरोजगारी व किसान समस्याओं को लेकर पूछे जा रहे हैं। विरोधियों का कहना है कि समस्याओं को लेकर शोर मचाना आसान है, लेकिन कांग्रेस इनके हल की बात करे। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ। उधर काली भाजपा सरकार कांग्रेस के इस रणनीति से बेफिक्र और गठबंधन के नेताओं का कहना कि कांग्रेस पार्टी मुश्किलें उठाने की बजाय उनका हल बताए। जगतार बुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। विदेश दौरे को लेकर सवाल उठाने वालों को खट्टर का जवाब, सैर सपाटे के लिए नहीं गई थे विदेश, सूबे में निवेश और रोजगार बढ़ाना था चीन और जापान दौरे का मकसद। विदेशी दौरों को लेकर सवाल उठाने वालों पर मुख्यमंत्री खट्टर ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया भर से लोग हरियाणा में निवेश करें, इसी मकसद से विदेशी दौरे पर गए थे। जापान और चीन दौरे को सफल करार देते हुए सीएम ने कहा कि विदेशी निवेश से सूबे के उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, जबकि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मुख्य उद्देश्य देश दुनिया भर के जो लोग हैं वो हरियाणा में अधिक से अधिक निवेश करें, यहाँ अधिक से अधिक उद्योग खोले जाएं ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, और इसमें मैं समझता हूँ एक अच्छी सफलता हमको मिली है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सेक्टर 16 में बने किसान भवन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और संजीव बालियान भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेट्रो का विस्तार ग्रेटर फरीदाबाद तक करना उनकी प्राथमिकता है। इधर की मेट्रो सर्विस वायुसेना तक शुरू हो गई, बल्लभगढ़ तक बन रही है। अगले चरण में नहर पार तक ये मेट्रो सर्विस जाए। ये मेट्रो सर्विस गुड़गांव तक भी सीधा संपर्क बने। सूरजकुंड मेले के उद्घाटन समारोह में पीएम शामिल होंगे या नहीं, फिलहाल ये फाइनल नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खत लिखकर आग्रह जरूर किया गया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि हरियाणा दिल्ली की सीमा से सटा हुआ है, जिसका फायदा विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मिल रहा है। फरीदाबाद से विनोद मित्तल, जी मीडिया। CLU-CD मामले में फंसे पूर्व हुड्डा सरकार के विधायकों के खिलाफ FIR दर्ज होने का रास्ता साफ। सिंगल बेंच के फैसले पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने लगाया स्टे। हरियाणा में पिछली हुड्डा सरकार के दौरान इनेलो की ओर से जारी CLU-CD के मामले में फंसे पूर्व विधायकों की मुश्किलों में अब इजाफा हो सकता है। मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की एकल बेंच के आदेश पर डिवीजन बेंच ने स्टे लगा दिया है। जो इंटरिम ऑर्डर पास किया था डिवीजन बेंच ने फ्राइडे को विनोद भयाना के केस में, तो सिमिलर इंटरिम ऑर्डर उन्होंने इन 4 केसेस में भी आज पास किया। दिस मोशन अलोंग विद इंटरिम ऑर्डर स्टेइंग द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्डर पास बाय द सिंगल बेंच ऑन 24 दिसंबर। डिवीजन बेंच के फैसले के बाद सरकार अब 5 पूर्व विधायकों के खिलाफ FIR दर्ज करवा सकती है। The recommendation of the लोकायुक्त can be acted upon। हाँ जी, अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जाती है। हाँ जी। गौरतलब है कि पूर्व हुड्डा सरकार के दौरान इनेलो ने उस वक्त के 5 कांग्रेसी विधायकों के खिलाफ CD जारी की थी। मामला लोकायुक्त की अदालत में पहुंचा। बाद में लोकायुक्त ने हरियाणा सरकार को 5 के खिलाफ मामला दर्ज करने की सिफारिश की। इनेलो ने इन विधायकों की एक CD जारी की थी, जिसकी जांच के बाद लोकायुक्त ने प्रदेश सरकार से इनके खिलाफ FIR दर्ज कराने की सिफारिश की थी। पुनीत प्रिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। आज हिमाचल का 40वां पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री हिमाचल ने कांगड़ा के जयसिंहपुर में राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की। हिमाचल प्रदेश का 40वां पूर्ण राज्यत्व दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर राज्य स्तरीय समारोह कांगड़ा के जयसिंहपुर में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने की। मुख्यमंत्री ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। परेड में पुलिस के जवानों के साथ स्कूली बच्चों ने भी कदमताल किया। वीरभद्र सिंह ने कहा कि 25 जनवरी का दिन हिमाचल के लोगों के लिए ऐतिहासिक है।
क्योंकि इसी दिन पहाड़ी राज्य को पूर्ण राज्यत्व दिवस का दर्जा प्राप्त हुआ था। उन्होंने हिमाचल के निर्माण में सूबे के पहले मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के योगदान का भी जिक्र किया। साथ ही सरकार के विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं के बारे में भी बताया। वर्तमान प्रदेश सरकार ने 1 माह पूर्व ही अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे किए हैं। हमारी सरकार ने इन 3 वर्षों में अनेक योजनाएं आरंभ कर जनता से किए अधिकांश वायदों को पूरा किया है। हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार के योगदान को भी याद किया। कांगड़ा से गोपालपुरी के साथ विशाल द्विवेदी, जी मीडिया, शिमला। भाजपा ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कांगड़ा दौरे पर ऐतराज जताया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस सरकार इस दौरे के जरिए बीडीसी व नगर निगम के अध्यक्षों उपाध्यक्षों के होने वाले चुनावों को प्रभावित करना चाहती है। मुख्यमंत्री इन दिनों कांगड़ा जिले के दौरे पर हैं, जिसे लेकर हिमाचल बीजेपी नेता ऐतराज जता रहे हैं। रविंद्र रवि की माने तो मुख्यमंत्री के दौरे का ये सही समय नहीं है। उनका कहना है कि नगर निगम, नगर निकाय और पंचायत समितियों के अध्यक्ष चुने जाने हैं। ऐसे समय में सीएम को दौरा नहीं करना चाहिए था। मैं तो ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय से गुजारिश भी करूंगा कि उन्होंने जहाँ जहाँ वो गए हैं वहाँ पर ऐसे चुने हुए प्रतिनिधियों को पीडीसी के, चाहे पंचायत समितियों के सदस्य हैं, चाहे जिला परिषदों के सदस्य हैं, चाहे नगर निकायों के सदस्य हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं इन चीज़ों से। उनको ये दौरा जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाता उस समय तक उनको जो अपना दौरा स्थगित करना चाहिए था। हिमाचल बीजेपी के आरोपों पर सीएम ने भी जवाब दिया है। वीरभद्र सिंह का कहना है कि उनके दौरे का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है और वो हर बार सर्दियों में लोगों की समस्याएं जानने के लिए पहुंचते हैं। इलेक्शन तो अपने समय पर ही होंगे, ये कोई नई बात तो नहीं है। हर विंटर में आता हूँ मैं जनसंपर्क के लिए, प्रशासन कैसे चल रहा है इसको देखने के लिए, लोगों की क्या मांगे हैं इसको देखने के लिए, लोगों को सुनने के लिए। इसका चुनाव से कोई ताल्लुक नहीं है। आचार संहिता के उल्लंघन का हवाला देते हुए विपक्ष ने सीएम को घेरने की कोशिश की है, लेकिन मुख्यमंत्री इसे बेबुनियाद बताकर जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा है कि शीतकालीन सत्र इन्हीं दिनों में होता है और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री इन्हीं दिनों प्रवास पर रहते हैं। एस गोपालपुरी, जी मीडिया, धर्मशाला। कल होने वाले रिपब्लिक डे समारोह को लेकर दिल्ली सहित देश भर में हाई अलर्ट है। आईबी ने दिल्ली मेट्रो को आतंकी हमले को लेकर 2 अलर्ट भेजे हैं। वहीं आंतरिक सुरक्षा पर गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग भी हुई है। कल होने वाले रिपब्लिक डे समारोह को देखते हुए पूरे देश में सुरक्षा इंतजामों को पुख्ता बनाया गया है। गृह मंत्रालय में आंतरिक सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आंतरिक सुरक्षा पर हाई लेवल मीटिंग हुई। बैठक में एनएसए अजीत डोवाल, रॉ चीफ, आईबी चीफ और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ISIS और दूसरे आतंकी खतरों पर चर्चा हुई। रिपब्लिक डे परेड को लेकर दिल्ली में सुरक्षा इंतजाम कड़े किए गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद परेड में चीफ गेस्ट होंगे। ऐसे में राजपथ और उसके आसपास हजारों जवानों की तैनाती रहेगी। ओलांद की सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के बेड़े में 10 LMG गन यानी लाइट मशीन गन शामिल की गई है। ये गन पहली बार पब्लिक प्लेस में उतारी गई है। दिल्ली में मेट्रो ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। IB के अलर्ट के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी मेट्रो स्टेशनों को निशाना बना सकते हैं। सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली के सभी बॉर्डरों को सील कर दिया गया है। VIP और VVIP जोन में आने वाली सभी गाड़ियों की सघन तलाशी भी ली जा रही है। हालिया पठानकोट आतंकी हमले और रिपब्लिक डे को मद्देनजर देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए गए। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पूरे पंजाब में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। पंजाब के डिप्टी CM सुखबीर सिंह बादल इस मौके पर बठिंडा में तिरंगा फहराएंगे। समारोह का आयोजन बठिंडा के खेल स्टेडियम में होगा, जहां सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर खुद SSP ने आयोजन स्थल का जायजा लिया। स्टेडियम में 3 टायर सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। प्रोटोकॉल के मुताबिक सिक्योरिटी ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ 3 ਟਾਇਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੇਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫ੍ਰਿਸਕਿੰਗ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਏਰੀਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਡਾਇਵਰਜਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ट्रैफिक मुलाजिम लगे हैं परेशानी नहीं आई। 26 जनवरी के मौके पर कोई भी सुरक्षा चक्रव्यूह को ना भेद पाए, इसके लिए बड़ी तादाद में पुलिस अधिकारियों और जवानों को मोर्चे पर तैनात किया गया है।
संवेदनशील जगहों पर और भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुखवीर बादल फहराएंगे तिरंगा, पुलिस ने खेल स्टेडियम को किले में तब्दील किया। पठानकोट के आतंकी हमले के बाद भी नहीं लिया सबक। लुधियाना के रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरा में नहीं है रिकॉर्डिंग की सुविधा। मोहाली में बैरिकेडिंग और बंकर के सहारे हो रही है सुरक्षा। 26 जनवरी को लेकर पूरा देश हाई अलर्ट पर है। पठानकोट आतंकी हमले के बाद पंजाब में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है, लेकिन लुधियाना रेलवे स्टेशन का हाल नहीं बदला। यहाँ सिर्फ नाम के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम के जरिए आने जाने वालों पर नजर तो रखी जा रही है, लेकिन इन कैमरों में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता। स्टेशन के एंट्री गेट्स पर मेटल डिटेक्टर भी नजर नहीं आ रहा। ऐसे में सुरक्षा का अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए। कैमरे थे, 4 कैमरे लगे। 4 कैमरे लगे। रिकॉर्डेड होता? हाँ जी, रिकॉर्ड होता? रिकॉर्डिंग नहीं होती। वो क्यों? अगर मतलब हादसा होता तो उस चीज ਨੂੰ ट्रैक किद्दां ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ मौके ਦੀ ट्रैक ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ। मौके ਤੇ किद्दां मुलाजिम ਤਾਂ ਇੱਕ बैठा। उधर राजधानी से सटे मोहाली में भी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता नजर आया। रोड पर छोटे छोटे बंकर बनाए गए हैं, लेकिन सुरक्षा कर्मी नदारद हैं। सड़क पर बैरिकेड्स हैं, लेकिन पुलिस कर्मी गायब। 26 जनवरी के मद्देनजर सुरक्षा के बंदोबस्त में इस तरह से कोताही बरतना खतरनाक साबित हो सकता है। लुधियाना से नवीन शर्मा, मोहाली से रविंद्र सिंह, जी मीडिया। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर मनाया जाएगा राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह। आयोजन की सभी तैयारियां पूरी। वाहनों और सामान की तलाशी लेते ये हैं हिमाचल पुलिस के जवान। शिमला में पुलिस हाई अलर्ट पर है, क्योंकि इस बार यहाँ राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह होने जा रहा है, जिसमें राज्यपाल आचार्य देवव्रत मुख्य अतिथि के तौर पर और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह बतौर विशेष अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। समारोह के सफल आयोजन के लिए इस बार 24 प्लाटून परेड में सलामी देने के लिए तैयार है। हर आने जाने वाले पर पुलिस अपनी निगाह बनाए हुए है। तलाशी अभियान आप देख सकते हैं यहाँ पर हो रहा है शिमला पुलिस का, और हर ऐसे वाहन पर जो कि शिमला के भीतर या फिर शिमला से आने जाने वाला वाहन है, वहाँ पर से अगर गुजर रहा है तो उसकी तलाशी ली जा रही है। पुलिस ने शहर भर में विशेष सुरक्षा पहरा बनाया है। शहर के प्रमुख प्रवेश द्वार से लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस के करीब 300 जवानों की तैनाती की गई है, जो हर आने जाने पर पैनी नजर रख रहे हैं। शहर की सभी सील्ड सड़कों पर हर सरकारी और निजी वाहनों की बारीकी से तलाशी ली जा रही है। तमाम व्हीकल्स जो आ रहे हैं यहाँ पे या आगंतुक जहाँ पे आ रहे हैं, उन सभी का सर्च किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार का अप्रिय घटना ना हो। हमने पूरे 4 चौबंद सुरक्षा के प्रबंध किए हैं। पूरे व्हीकल्स को हम लोग सर्च कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं लोगों को। रिपब्लिक डे को लेकर प्रदेश की राजधानी में पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। वाहनों की तलाशी और संदिग्धों पर पैनी नजर रखी जा रही है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। लुधियाना के होजरी के गोदाम में लगी भयंकर आग। स्थानीय लोगों की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टला। लुधियाना की मायापुरी गली में खुले प्लॉट में बने हौजरी के गोदाम में भयंकर आग लग गई, जिससे गोदाम में रखा सामान जलकर खाक हो गया। आग के चलते दीवारों में दरारें पड़ गईं और पाइप फट गए। स्थानीय लोगों ने मौके पर स्थिति को संभालते हुए आसपास के घरों से गैस सिलेंडर बाहर निकाले। इसके बाद फायर ब्रिगेड कर्मियों के साथ मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। छत पे लगी टैंकियां तक इनकी जल के राख होगी, और आसपास के घरों में जो सिलेंडर पड़े थे हमने मौके में आके बाहर निकाले। कपूरथला से सचखंड श्री हजूर साहिब के लिए रवाना की गई स्पेशल ट्रेन। हजारों श्रद्धालु उठा रहे हैं मुफ्त यात्रा सेवा का फायदा। कपूरथला में ढिलवा रेलवे स्टेशन से हजारों श्रद्धालु सचखंड श्री हजूर साहब के लिए रवाना हुए, जिसमें अकाली दल की नेता बीबी जागीर कौर भी शामिल हुई। तीर्थ दर्शन के लिए स्पेशल ट्रेन का बंदोबस्त सरकार की तरफ से किया गया था, जिसमें निशुल्क यात्रा के साथ फ्री खान पान की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। सीएम तीर्थ यात्रा स्कीम का फायदा उठाते हुए लगभग 1000 श्रद्धालु हजूर साहब के दर्शन के लिए रवाना हुए हैं। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਲਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਬੰਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।
बहुत खुश हाँ जी, सारा पिंड सारे जिन्ने भी हल्के दे लोग आ बहुत खुश आ। लिंग अनुपात सुधारने में कुरुक्षेत्र के लोटनी गांव ने पेश की मिसाल। गांव में 1000 लड़कों के पीछे 1909 लड़कियां। गांव में बेटी पैदा होने पर मनाया जाता है जश्न। कुरुक्षेत्र के लोटनी गांव ने लड़कियों को बढ़ावा देकर पूरे सूबे में मिसाल कायम की है। इस समय गांव में 1000 लड़कों के मुकाबले 1909 लड़कियां हैं, जिसकी वजह गांव में चलाया गया जागरूकता अभियान और ग्रामीणों की सोच में आए बदलाव को बताया जा रहा है। किसी वक्त 1000 लड़कों पर महज 800 लड़कियां थी। गिरता लिंगानुपात लगातार मुश्किलें बढ़ा रहा था। सर, ये हमने अपने गांव में रैलियां निकाली और घर घर जाके लोगों को प्रेरित किया कि हमें बेटियों को बढ़ावा देना चाहिए। अब हमारे गांव में लड़कों की तुलना लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। हमने उन लोगों को एक मंच पर लाने की कोशिश की जिनकी विचारधारा ये थी कि बेटी और बेटा एक हैं। आतंकी संगठन आईएसआईएस ने पेरिस आतंकी हमले के गुनहगार 8 आतंकियों का वीडियो जारी किया है। वीडियो में अगला हमला ब्रिटेन में करने की बात कही गई है। आतंकी संगठन आईएसआईएस ने किल वेयरएवर यू फाइंड देम नाम के अपने इस नए प्रोपेगेंडा वीडियो में ब्रिटेन समेत अमेरिका के 9 सहयोगी देशों को हमले की धमकी दी है। 17 मिनट के इस वीडियो में पेरिस पर हमला करने वाले आतंकियों को भी दिखाया गया है। इनमें पेरिस हमले का मास्टरमाइंड अब्देल हामिद भी नजर आ रहा है। वीडियो में पेरिस अटैक और उसके बाद फ्रेंच सिक्योरिटी फोर्सेस के चलाए गए ऑपरेशन की फुटेज भी दिखाई गई है। वहीं भारत में आईएसआईएस के बढ़ते आतंकी नेटवर्क को खत्म करने की एनआईए की मुहिम जारी है। दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने देश के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार किए गए 12 संदिग्धों को 5 फरवरी तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है। पिछले साल नवंबर में पेरिस में हुए आतंकी हमले में 130 लोगों की मौत हुई थी। पेरिस हमले के बाद आईएसआईएस से लगातार मिल रही धमकियों को देखते हुए दुनिया भर के देश अलर्ट पर हैं।